Hello everyone, welcome to Chemistry Champ. So today we will learn about the mole fraction. Mole fraction होता क्या है? It is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of solution. तो हमारे पास यहाँ पे एक solution है. Solution किससे मिलके बना हुआ होता है? Solution is made up of solute plus solvent. ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूट है. सोल्यूट के कुछ यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिसको हमने Na बोल दिया एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट हमने बोल दिया B. A हमने मान लिया हमारे पास सोल्यूट है, B हमने मान लिया सोलवेंट है. तो नंबर ऑफ मोल्स A की क्या हो जाएंगे Na, ऐसे ही सोलवेंट की क्या हो जाएंगे Nb. अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. हमको किसके निकालने हैं? सोल्यूट के. तो किस तरीके से निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल मीन्स Na प्लस Nb. तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. इसी तरीके से हम Xb भी निकाल सकते हैं. Xb इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Nb डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल मीन्स Na प्लस Nb. मतलब जिसका हमको निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल. ऐसे ही यहाँ पे भी हमको B का निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है. अगर हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गिवन है किसका? सोल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन गिवन है किसका? सोलवेंट का. तो ये किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं इक्वल टू 1. तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम निकालेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. द मोलिकुलर मास ऑफ CH3OH इज 32. मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड H2O इन अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमको यहाँ पे CH3OH दिया है, मिथेनॉल दिया है, और यहाँ पे हमको क्या दिया है? वाटर दिया है. और हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का. तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास मोलर मास कितना है. मोलर मास है हमारे पास 32. मोलर मास है 32. तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का. तो सबसे पहले हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH. तो हम निकाल लेते हैं. यहाँ पे हमने बोला CH3OH एंड H2O इन सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ अल्कोहल. मीन्स 4 ग्राम इज द गिवन मास ऑफ अल्कोहल. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना दिया है? 32. तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 मीन्स 1/8 मीन्स 0.12 मोल्स. ठीक है, हमारे पास कितने मोल्स आ गए? 0.12. इसी तरीके से हम वाटर के मोल्स निकालेंगे. सो NH2O गिवन मास कितना है? गिवन इज 36. गिवन है 36. एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. सो डिवाइडेड बाय 18. यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 2. अब हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल. तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने हमारे पास? 0.12 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.12 प्लस 2. तो आगे 0.12 डिवाइडेड बाय 2.12. तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन. इसी तरीके से हमारे पास निकालते हैं हम वाटर के लिए. वाटर के लिए यहाँ पे आ जाएगा NH2O, क्योंकि हमको वाटर का निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लेंगे? वाटर के. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स.
प्लस NH2O। यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 2, यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2.02, 2.12। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन टैंक कंटेनिंग 2 × 10⁴ मोल ऑक्सीजन एंड 4 × 10⁴ मोल हीलियम। तो पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या दिए हुए हैं, मोल्स गिवन है और हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स अगर गिवन है तो हमको मोल्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज डन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके दिए हमको, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस के दिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 10⁴ मोल, और हीलियम के दिए हमारे पास 4 × 10⁴। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, मतलब दोनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। सो 2, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। इसी तरीके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमको गिवन है 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय, हमको यहाँ पे कितना गिवन है, ऑक्सीजन के लिए 2 × 10⁴ प्लस 4 × 10⁴। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 × 10⁴ है, यहाँ पे एडिशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पावर होती है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाएगा 2 + 4 10⁴। तो ये 10⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.33 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसी तरीके से हम हीलियम का निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 2 + 4 10⁴ ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/6। तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 को हम सॉल्व कर लेंगे। जीरो 0.66 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, हीलियम गैस का। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन अ सॉल्यूशन। 6 मोल दिए हैं बेंजीन के, 13 मोल्स दिए हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के और 21 मोल दिए हैं एसीटोन के। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, सिर्फ हमको एसीटोन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सेम यही अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। दिस इज डन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमको किसका निकालना है, एसीटोन का। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन हमको कितने दिए हैं, एसीटोन इज 21, तो 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 21, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 13 प्लस 6 इज ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 13 6 40, 21/40। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम 4 × 10 लिख लेते हैं, 21 को 4 से डिवाइड कर देते हैं,
5.25 आ रहा है डिवाइडेड बाय 10, सो 0.525 आ जाएगा। क्या आ जाएंगे हमारे पास, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज 0.23। तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है, सोल्यूट का गिवन है, और सोलवेंट का हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने 2 फॉर्मूला स्टडी किए थे। फर्स्ट इज दिस वन, सेकेंड हमने ये स्टडी किया था मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो इसी को हम अभी अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया, सोल्यूट, मतलब हमको x सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.23 गिवन है, और हमको सोलवेंट निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूट इज इक्वल्स टू, इसको हम उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स हियर सोलवेंट, ये x सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.23। 1 में से हमको माइनस करना है 0.23 को। सोलवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट फिफ्थ। हमको यहाँ पे दिया है क्या, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज गिवन 0.64, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का गिवन है, सोल्यूट इज इक्वल्स टू 0.64, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का निकालना है, सो सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब हमको पता है सोल्यूट का गिवन है, सोलवेंट का निकालना है, सो सोलवेंट का हम निकाल लेंगे, 1 माइनस सोल्यूट, सो सोलवेंट का कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.64, 1 में से माइनस करना 0.64, 0.36 क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। अगर सोल्यूट का दिया है तो सोलवेंट का निकाल सकते हैं, सोलवेंट का दिया है तो सोल्यूट का निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू 1। बस हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। अदरवाइज किस तरीके से निकालेंगे, Na हमको निकालना है, सॉरी हमको XA निकालना है, तो Na बाय Na प्लस NB आ जाएगा। अगर XB निकालना है तो क्या आ जाएगा, NB बाय Na प्लस NB। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो किस तरीके से निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आएगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।